बरसात की काली रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक रह रहकर पूरे गांव को एक पल के लिए रोशन कर देती थी। गांव के किनारे पर एक पुराना जर्जर मकान था जिसे लोग वर्मा हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली में पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता, क्योंकि यहां एक आत्मा भटकती है। एक औरत की आत्मा जिसने अपने साथ हुए धोखे के बाद अपनी जान ले ली थी। अमित 28 साल का एक जवान लड़का जो हाल ही में इस गांव में आया था, इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था। उसका मानना था कि लोग डर फैलाने के लिए ऐसी बातें बनाते हैं। उस दिन वो गांव के पास जंगल से होकर घर लौट रहा था। बारिश तेज हो गई थी और सड़क पर कीचड़ भर गया था। अचानक उसने दूर एक महिला को देखा, लाल साड़ी में, पूरी तरह भीगी हुई, सर पर पल्लू और हाथ में एक पुराना सा बैग। अमित ने बाइक रोकी। अरे बहन जी, इस मौसम में आप यहां अकेली? आपको छोड़ दूं? महिला ने धीरे से चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। लेकिन बारिश और अंधेरे के कारण अमित ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे हवेली तक छोड़ दीजिए। अमित को हैरानी हुई। हवेली? वो तो वीरान पड़ी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसे बैठा लिया। बाइक हवेली के पास पहुंचते ही अमित को एक अजीब सा ठंडा झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई बर्फीली हवा उसकी हड्डियों तक उतर गई हो। महिला ने कहा, यही रुक जाओ, मैं यही उतर जाऊंगी। अमित ने देखा कि हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से अंधेरा और सड़ांध की गंध आ रही थी। महिला अंदर चली गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर तेजी से घर चला गया। अगले दिन गांव में उसने इस बात का जिक्र चाय की दुकान पर किया। दुकान वाला चौंक गया। अरे, तू सच में हवेली तक गया था? वहां तो कोई औरत नहीं रहती। पिछली बार जो औरत वहां दिखी थी वो 20 साल पहले मर चुकी है। उसका नाम सविता था। उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसने उसी हवेली में फांसी लगा ली। उसके बाद से जो भी रात में उसे हवेली छोड़ने गया वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। अमित को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से रात को उसकी नींद उड़ गई। हवेली और उस औरत का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगा। फिर तीसरे दिन रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। बारिश अब भी हो रही थी। अमित ने दरवाजा खोला। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, भीगी हुई, और उसके होठों से टपकता लाल रंग। अमित का गला सूख गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे बिना पलक झपकाए उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर पानी की एक लकीर बनती जा रही थी। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। अचानक हवेली की वही सड़ांध वाली गंध कमरे में भर गई। महिला ने अपने बैग से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली और धीरे से बोली, ये चाबी मेरे पति ने मुझसे छीन ली थी और उसी रात उसने मुझे। वो रुक गई और धीरे धीरे अपने पल्लू को हटाया। अमित की सांस अटक गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने आग में भून दिया हो। आंखें अब पूरी तरह सफेद और मृत थी, लेकिन उनमें एक खौफनाक चमक थी। तुमने मुझे उस रात हवेली तक पहुंचाया था, अब तुम्हें वही ले जाऊंगी। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई। बाहर से गरज की तेज आवाज आई और बिजली की एक चमक में अमित ने देखा, वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके ठंडे, गीले हाथ ने अमित का कंधा पकड़ लिया। अमित चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर अपने आप दरवाजे की तरफ खिंच रहा है। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर हवेली की ओर जाने वाला रास्ता साफ दिखाई दे रहा था।
जैसे अंधेरे में सिर्फ वही रास्ता चमक रहा हो। अमित का दिमाग तेजी से सोच रहा था, ये सपना है या हकीकत? लेकिन उसके कदम अपने आप हवेली की तरफ बढ़ते गए। हर कदम पर हवेली और नजदीक आती गई। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो वो महिला अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम भी आखिरी मेहमान बनोगे। जैसे ही अमित अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, बस हल्की सी लाल रोशनी एक कोने से आ रही थी। उस कोने में कई साए खड़े थे और अमित को साफ साफ उनके चेहरे दिख रहे थे। वो सब इंसान नहीं थे, वे सब वही लोग थे जो पिछले 20 सालों में उस औरत को रात में हवेली छोड़ने आए थे और अब हमेशा के लिए वही कैद थे। उनके मुंह खुले हुए थे, आंखें खोखली और शरीर बर्फ की तरह ठंडे। अमित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने खींच ली हो। महिला ने उसके माथे को छुआ और उसी पल अमित की आंखों में सफेदी छा गई। सुबह गांव वाले हवेली के पास से गुजरे। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके बाहर एक नई बाइक खड़ी थी और कीचड़ में ताजे पैरों के निशान हवेली के अंदर जाते हुए दिख रहे थे। कहते हैं, उस रात के बाद अमित को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन बरसात की रात में हवेली के अंदर अब एक नया साया खड़ा होता है, सफेद आंखों वाला, जो अगले आखिरी मेहमान का इंतजार कर रहा है।